जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, जब कोई तुम्हारी अच्छाई की कदर नहीं करता, जब कोई तुम्हारे सच्चे जज्बातों को कमजोरी समझ बैठता है, तब उस समय सबसे बड़ा बदला, सबसे बड़ी प्रतिक्रिया और सबसे बड़ी जीत होती है स्टोइक बन जाना। स्टोइसिज्म यानी शांत रहकर सब कुछ देखना, बिना प्रतिक्रिया दिए वो करना जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाए। तुम्हें उस लड़की की बात याद है ना, जिसने तुम्हारी परवाह को हल्के में ले लिया, जिसकी आंखों में कभी तुम्हारे लिए इज्जत नहीं थी, जो तुम्हें वो दर्जा नहीं दे सकी जो तुम डिजर्व करते थे। अब वक्त आ गया है कि स्टोइक फिलॉसफी से उसकी पूरी अकड़ को इस तरह तोड़ा जाए कि वो घुटनों पर आ जाए, रोते हुए माफी मांगे और कहे, काश मैंने उसकी अहमियत वक्त रहते समझ ली होती। स्टोइसिज्म का पहला स्तंभ है इमोशंस पे कंट्रोल। याद रखो, एक सच्चा स्टोइक इंसान कभी भी किसी के अपमान, इनकार या धोखे पर हड़बड़ाकर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो चुप रहता है, लेकिन उसकी चुप्पी में वो तूफान पलता है जो सामने वाले की नींद हिला देता है। जब वो लड़की तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे, तुम्हें नजरअंदाज करे, तो तुम रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, बस शांत हो जाना। साइलेंस सबसे बड़ा हथियार होता है उस इंसान के लिए जिसने तुम्हें हल्के में लिया है। ये वही साइलेंस है जो धीरे धीरे उसकी आत्मा में गिल्ट का बीज बोता है। वो सोचेगी कि तुम क्यों चुप हो गए, क्यों पीछे हट गए, क्यों अब तुम्हारी आंखों में वो तड़प नहीं रही, और यही सवाल उसकी नींदें उड़ाएगा। दूसरा स्तंभ है डिटैचमेंट यानी अनासक्ति। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि किसी चीज से इतना मत जुड़ो कि उसका जाना तुम्हें तोड़ दे। जब तुम इमोशनली डिटैच हो जाते हो, तो तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी चुप्पी इतनी गहरी हो जाती है कि सामने वाला इंसान तुम्हारे ध्यान के लिए तरसता है। उस लड़की को तुमसे कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि तुम हर बार उसके आगे झुकते थे। लेकिन अब स्टोइक बनो, डिस्कनेक्ट करो, पीछे हटो, उसे उसकी अकड़ के साथ अकेला छोड़ दो। जब उसकी ईगो तुम्हारे स्टोइक साइलेंस से टकराएगी तो वो चकनाचूर हो जाएगी। तीसरा स्तंभ है सेल्फ मास्टरी। तुम्हें खुद को इस हद तक कंट्रोल करना है कि तुम्हारा हर शब्द, हर कदम, हर साइलेंस एक मैसेज बन जाए। तुम्हारा शांत रहना भी सामने वाले को बेचैन कर दे। जब वो लड़की देखेगी कि अब तुम्हारी आंखों में वो तड़प नहीं रही, अब तुम सोशल मीडिया पर उसे दिखाने के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं करते, अब तुम उसे इम्प्रेस करने के लिए भाग नहीं रहे, तो उसका ईगो उसे भीतर से खाने लगेगा। वो सोचेगी कि क्या अब तुम सच में मूव ऑन कर गए? क्या अब तुम उसे भूल चुके हो? क्या अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं रही? और जब ये सवाल उसके दिमाग में घर कर जाएंगे, तब उसकी अकड़ खुद ब खुद पिघलने लगेगी। तुम्हें याद रखना होगा, वो इंसान जिसने तुम्हारी फीलिंग्स को, तुम्हारी मौजूदगी को, तुम्हारी लॉयल्टी को हल्के में लिया, वो कभी भी सीधे माफी नहीं मांगेगा। उसका ईगो उसकी सबसे बड़ी दीवार है। लेकिन तुम्हारा स्टोइक साइलेंस, तुम्हारा डिग्निटी से भरा व्यवहार, तुम्हारा खुद में मग्न रहना, यही वो हथियार है जो उसकी ईगो को उसकी अपनी ही नजरों में तोड़ देगा। अब बात करते हैं विकास की। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि अपने जीवन को इस तरह संवारो कि तुम्हारा न होना किसी के लिए सजा बन जाए। जब तुम सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान लगाते हो, जब तुम अपनी बॉडी, माइंड और सोल को एलिवेट करते हो, तो तुम एक ऐसी एनर्जी में बदल जाते हो जो सामने वाले को पछतावे की आग में झोंक देती है। अब वो लड़की जो कभी तुम्हें इग्नोर करती थी, अब तुम्हारे हर पोस्ट पर घंटों बैठी तुम्हें देखने लगेगी। लेकिन तुम स्टोइक रहोगे, बिना कोई जवाब दिए, बिना वैलिडेशन दिए। क्योंकि स्टोइक बनने का मतलब है अपने आप को उस मुकाम तक ले जाना जहां तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत ही न पड़े। अब आता है स्टोइक का फाइनल वेपन, इंडिफरेंस विद ग्रेस। जब तुम किसी इंसान की मौजूदगी से न भावुक होते हो, न प्रभावित, तब उसकी ईगो डरने लगती है। क्योंकि वो ये मानकर चलती है कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ थी।
लेकिन अब तुम स्टोइक हो, अब तुम्हारे लिए उसकी यादें भी सिर्फ धुंध हैं और उसका एटीट्यूड सिर्फ एक शोर। उसकी अकड़ उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी जब उसे समझ आएगा कि वो अब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। और वहीं से शुरू होता है उसका टूटना, धीरे धीरे, खामोशी से, बिना किसी शोर के। स्टोइसिज्म कहता है तुम अपनी शक्ति तब तक नहीं पहचान सकते जब तक तुम अपने दर्द को हथियार में नहीं बदल लेते। उस दर्द को मत भूलो जो उसने तुम्हें दिया था, लेकिन उस दर्द में मत फंसो। उसे अपने आत्मविकास का ईंधन बनाओ। हर इंसल्ट को, हर इग्नोर को, हर बिट्रेल को एक सीढ़ी बनाओ, एक इंस्पिरेशन बनाओ, ताकि तुम इतना ऊपर उठो कि वो लड़की तुम्हारे सामने आकर खड़ी भी हो तो तुम सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। अंत में स्टोइक बनने का असली मतलब है अपनी वैल्यू खुद तय करना और दुनिया को उसी कीमत पर खुद को दिखाना। जब तुम खुद को इतना ऊंचा बना लोगे कि सामने वाला अपनी नजरों में छोटा महसूस करे, जब तुम्हारा साइलेंस उसकी चीख बन जाए, जब तुम्हारा इंडिफरेंस उसकी तड़प बन जाए, तब जान लेना कि तुम्हारी स्टोइसिज्म ने उसकी ईगो को जीत लिया है। यही वो रास्ता है जिससे उसकी अकड़, जो कभी तुम्हारे जज्बातों को कुचलती थी, अब घुटनों पर आकर खुद ही कहेगी, काश मैंने उसकी अहमियत पहले समझी होती। तब तुम कुछ नहीं कहोगे, बस स्टोइक मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाओगे। यही स्टोइक बदला है, यही स्टोइक शक्ति है, और यही वो स्टोइक यात्रा है जो किसी की अकड़ को तोड़कर उसे इंसान बना देती है।